Hello everyone, my name is Pulkit Bhatnagar and I am going to tell some basics about stock market. अब स्टॉक मार्केट में आप क्या बोल सकते हो? स्टॉक मार्केट का अगर आप स्टॉक और मार्केट को अलग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ द मार्केट ऑफ स्टॉक्स। हमारे इंडिया में जो टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है अपना NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है अपना BSE, उसको पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते थे। तो इस पे शेयर्स होते हैं, इस पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, डेली ट्रेड होते हैं, लोग उसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और जब भी कोई कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे रेज करने होते हैं या अपना कोई एक्सपेंशन करना है, जैसे मान ली कोई रेस्टोरेंट है तो उनको अपनी ब्रांचेस एक्सपेंड करनी है, तो उनके पास क्या तरीका है पैसे रेज करने का? या तो बैंक के पास जाएं, बैंक के पास जाएंगे तो भाई उनको लोन मिलेगा, लोन में उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो तरीका अपनाते हैं स्टॉक मार्केट में, अपनी कंपनी लिस्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं वो लोग कि उन्हें कुछ शेयर्स या कुछ अपनी हिस्सेदारी दूसरों को कुछ पैसे के लिए उन्हें दे दी। तो जब एक कंपनी लिस्ट होती है तो उसमें प्रोमोटर्स होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं कंपनी को, उनके पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो लोग मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स उनके पास होते हैं उस कंपनी के। फिर उनका IPO आता है। IPO में ऑडिटिंग फर्म्स वगैरह होती हैं जो उसका ऑडिट, कंपनी का ऑडिट करती हैं, उसका प्राइस डिसाइड होता है, उसकी पूरी फंडामेंटल स्टडीज़ होती हैं। फिर सेबी से अप्रूवल होता है, सेबी अप्रूवल देती है, तब जाके वो कहीं जाके वो कंपनी लिस्ट हो पाती है स्टॉक मार्केट में। सेबी एक रेगुलेशन है, जो ये सब पूरा रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक मार्केट की, वो सेबी। आप उसको अगर लेमैन टर्म्स में बोला जाए तो वो स्कूल का प्रिंसिपल है वो, कि वो सब मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ गलत हरकत तो नहीं हो रही है, कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग्स तो नहीं हो रही हैं, या ये सब ऐसी चीज़ें। तो फिर कंपनी अपनी हो गई लिस्ट, कंपनी लिस्ट होती है तो उसमें अगर फंडामेंटली वो सही है या कुछ भी उसमें न्यूज़ है या कुछ भी है उसमें, तो वो सप्लाई एंड डिमांड के तहत वो कंपनी के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं। अगर किसी कंपनी में मान लीजिए डिमांड बहुत है, डिमांड मतलब उसकी मांग बहुत है उस कंपनी की, कि लोगों को वो कंपनी बहुत पसंद है, या मान लीजिए कुछ भी उसमें फंडामेंटली बहुत अच्छा है या कुछ न्यूज़ आ गई, तो लोग उसको एक्यूमुलेट करने लगते हैं, मतलब बाइंग होती है उसमें। तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस, उस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं। जब सप्लाई ज़्यादा होती है, मतलब जब उस कंपनी को कोई लेना नहीं चाह रहा है, मतलब उस टाइम, मतलब उस मोमेंट पे कोई लेना नहीं चाह रहा है उस कंपनी को, सबको लग रहा है कि शेयर नीचे जाएगा, तो लोग, उसमें सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो उसका प्राइस नीचे गिरता है उस कंपनी के शेयर का। तो इसमें स्टॉक मार्केट में अगर आपको स्टडी करनी है, मतलब जैसे आपको जानना है कि क्या रीज़न है कि किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट होता है, उसका रीज़न क्या है, तो इसको आप दो तरीके से इसको आप स्टडी कर सकते हैं। पहला तो है जो बहुत, मतलब इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस अब ये होता है कि उसकी कंपनी का बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जो सो कॉल्ड अकाउंटेंट्स को जो पता होता है, मतलब जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो फिर कंपनी को अपना सब कुछ बताना पड़ता है, सबको कंपनी को अपना सब कुछ, फिर अपना स्टेटमेंट बतानी पड़ती है एक्सचेंजेस को, कि भाई हमारा ये बैलेंस है, ये हमारा कैश फ्लो है, हमारे ये प्रमोटर हैं, इन प्रमोटर्स के बाद इतना शेयर होल्डिंग है, और जिनके पास 1% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है तो उनकी नाम उसमें आते हैं कि कौन कौन FIs DIs कौन कौन इन्वॉल्व हैं। FIs DIs का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन के लोग जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कौन कौन है, कितना उसमें स्टेक है उनका। DIs मान लीजिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इंडिया का सबसे बड़ा DI LIC है। LIC इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट DIs ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ हाउ द स्टॉक। एंड दूसरा तरीका ये है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करें, जो मेरा अप्रोच है। मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, जैसे आप मेरा नेम सर्च कर सकते हैं कि मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, तो मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ स्टॉक मार्केट का। आई एम लर्निंग एवरी डे आई एम लर्निंग। तो अब दूसरा तरीका होता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करें किसी स्टॉक की।
टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। दे आर लॉट ऑफ पैटर्न्स, दे आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स, दे आर लॉट ऑफ पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, यू हैव टू लुक ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो दूसरा उसमें ये तरीका होता है कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपका कैरेक्टर क्या है, आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्ट्रेटजी यूट्यूब पे शायद बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको कौन सी स्ट्रेटजी है, आपको कौन सा मेथड आपको सूट कर रहा है पर्टिकुलरली, आपको कौन सी आपको पर्टिकुलर सूट कर रहा है, कि आपको इंट्राडे सूट कर रहा है, कि आपको स्विंग ट्रेडिंग सूट कर रही है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब उस दिन लेके उस दिन बेचना। स्विंग ट्रेडिंग की भाई आपने एक वीक से 2 वीक तक या 4 वीक्स तक आपने उसको होल्ड किया, या आप इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि आप फंडामेंटली कंपनी को जज करते हैं कि भाई मैंने आज बाय कर ली कंपनी, अब मैं इसको 1 साल बाद या 2 साल बाद जैसे उसका ट्रेंड चल रहा है कंपनी का, जिस हिसाब से वो चल रही कंपनी, तो आप कहेंगे मैं लॉन्ग टर्म मैं इसका इन्वेस्टर हूँ, मैं उसमें बाद में उसको बेचूँगा। तो कई तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि आपके ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी टेक्निक सूट करती है। अब कई लोगों को फास्ट प्राइस मूवमेंट अच्छा लगता है या मतलब मैं कहूँगा कि उनको सूट करती है, कि उनको अच्छा लगता है कि जब टिकर्स मतलब जो प्राइस ऊपर नीचे होते हैं कुछ पॉइंट्स में, कि 1 रुपये ऊपर चला गया, 2 रुपये चला गया, तो कुछ लोगों को इंट्राडे सूट करता है, तो कुछ लोग इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे में आपको फुल टाइम पूरा उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप एक एक्सेप्ट या 20% का गेन लेके आपने उसको स्क्वायर ऑफ 4 से एक स्विंग की आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें। तो ये कई तरीके हैं उसमें इन्वॉल्व होने के। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, कि आप बिना लर्निंग के इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। द पीपल हु से दैट आई एम अ ट्रेडर without learning anything, they are just messing up with you, they are not trading। इसमें कई चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, आपकी साइकोलॉजी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका पोजिशनल साइजिंग है, आपका माइंडसेट कैसा है। आपका विनिंग माइंडसेट होगा तभी आप, चाहे जितना आप लोग सोचते हैं कि जब उनको लॉस होता है या कुछ वो होता है तो वो अपने एनालिसिस को सही करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपनी एनालिसिस सही करूं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप अगर प्राइस एक्शन भी देख रहे हो मार्केट में, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आपका माइंडसेट सही है, रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो आप ट्रेड कर जाओगे। लेकिन आप कहोगे कि नहीं यार मैं एनालिसिस में लगूंगा, मैं और अच्छी चीज़ें सीखूंगा और ऐसे इंडिकेटर सीखूंगा। नहीं, अच्छी बात है, आप सीख सकते हो। मैंने वीडियो के बीच में भी बोला है कि आपके ऊपर क्या सूट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंडिकेटर सूट करता है, कौन सा पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करते हो आप चार्ट पे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको इन सब चीज़ में अपना डाउट पहले क्लियर करना पड़ेगा। आपको लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप बिना लर्निंग के इसमें आओगे तो आपको हेफ्टी लॉस हो सकता है। तो अगर आपको फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं हुआ तो आप किसी से एडवाइस लेके, या जो ऑलरेडी इसमें एस्टेब्लिश है, आप उससे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन बस यही है कि आप उसको सट्टे की तरह मत तोलिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसको सट्टा मत मानिए। अगर आपको सट्टा लग रहा है तो आप इससे दूर रह सकते, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन आप अगर इसको उससे सीखना चाहते हैं कि मैं एक प्रोसेस में आना चाहते हैं कि मैं इसको सीखूंगा, मुझे ऐसा नहीं करना कि मैंने आज 1 लाख रुपए लगाए तो मुझे 1 महीने में या मतलब 2 दिन में मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, आगे आपका जब टाइम आएगा, जब आप प्रोसेस में आओगे तो आप शायद कर सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ों में। बिना लर्निंग के इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें या किसी भी फील्ड में आप जाओगे, लर्निंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैं खुद इतनी बुक्स पढ़ता हूँ, मतलब मैंने भी खुद काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं इसके ऊपर, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन तब भी मुझे अभी मैं फुलफिल तो कोई हो ही नहीं सकता खैर इसमें तो। लेकिन तब भी आपको अपनी एज बनानी है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, मुझे कौन सा इंडिकेटर या मूविंग एवरेज क्या सूट करता है।
तो मैं आगे की वीडियोस में आपको कई सारे मतलब इसके जो मैंने कैंडल स्टिक्स वगैरह हैं, जो इंडिकेटर्स हैं या फिर पैटर्न्स वगैरह हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और आपको मैं बेसिक ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड वगैरह कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी स्टडी करता हूँ और खुद अपनी चीज़ें करता हूँ। तो आप भी सीख सकते हैं मेरे संग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।